शौक से लोग जो है कि सुने जो ग्रहण अच्छा, किए उसको। तो ये इधर आपके बनारस यूनिवर्सिटी से कुछ लोग आते हैं, वहाँ पे क्या किया आपने? ऐसा है कि स्वतंत्रता भवन में जो है हाँ। एक बार अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी लगी हुई थी गोदान को फिर से पढ़ते हुए। अच्छा। उसमें जो है असगर अली, नामवर सिंह और क्रिस्टोफर किंग, अमेरिका के हिंदी के विद्वान, हाँ। तो वो सारे लोग आए थे, उसमें हम भी गए थे। तो हम अच्छा। प्रदर्शनी लगाए थे कि अच्छा। कम से कम विदेश से लोग आ रहे हैं। हमारे प्रेमचंद का जहाँ भी कार्यक्रम होता है हमको बड़ा खुशी होती है कि मैं वहाँ पर चलूँ। लोग जब जानेंगे कि वहाँ लमही गाँव से आए हैं, हाँ। तो भले ही वहाँ सारे विद्वत समूह हो, IPS IAS हो, हाँ। लेकिन जो लमही गाँव से जाएंगे, जो हम बताएंगे, जो हमारी पीड़ा होगी, शायद वो नहीं बता पाएंगे जो है। तो वो शौक होता है। और जो रूबरू हम लोग कहानियों को, जो आज से प्रेमचंद जी ने 100 साल पहले लिखा, हाँ। आज वो कहानियां जो है गाँव में जो है ढूंढने की जरूरत, किताबों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज भी वो कहानियां जो है कि जीवंत है। आज भी घिस्सू माधव और बुधिया जो है कि आपके जो है कि इस हरिजन बस्ती में जो है दिखलाई पड़ेंगे। आज भी वह शंकर जो है कि 1.25 गेहूं का शंकर आज भी शोषित है, आज भी गुलाम है, आज भी उसकी जो है कि जिंदगी जो है गुलामी की बीत रही है। अपने आखिरी पड़ाव पर जो है कि वही तड़प, वही गुलामी जो है कि बीत रही है, और उसकी यह लीला ही जो है कि समाप्त हो जाती है। तो आज भी प्रेमचंद के जो है कि पात्र, आज भी जो है कहानियां गांव में, घर में, यहाँ वहाँ हर जगह जो है कि मिलेगी। आज बूढ़ी काकी प्रेमचंद जी ने लिखा है, कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जहाँ की बूढ़ी काकी ना हो, बूढ़ी काकी की आह ना हो, बूढ़ी काकी की तड़प ना हो। आज भी जिसके जो है कि पैसे पर, जिसके जो है कि शोहरत पर जो है कि अपना मकान पर जो है कि अपना ऐश करते हैं, आज वही बूढ़ी काकी जो है किसी सीढ़ी के जो है कि नीचे या मकान के बिल्कुल पीछे जो है कि हर चीज के लिए जो है कि तरसती है। तो वो जो है कि उसके सबसे बड़ा कष्ट उसको होता है जबकि उसका पति नहीं रहता है। तब वह सोचती है कि जहाँ एक जिंदगी का सुख सोचती है, वही अपने लिए जो है वो मौत सोचती है कि काश अगर आज हमारे जो है कि पति जो है कि होते, तो आज मैं हमको ये दिन जो है कि नहीं देखना होता कि आज हमारे ही पैसे पर लोग राज कर रहे हैं, हमारी जो है कि ये दशा है। तो वहाँ जो है जिंदगी जब जहाँ चाहती हैं, वहाँ मौत को जो है ऑफर देने लगती हैं। तो ये आपको आपको किसने ये मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बताया, या आपको कैसे ऐसा इंटरेस्ट? कि यहाँ से जो है रोड के उस पार हमारा गांव है गोईठाहा। अच्छा। मैं बाई कास्ट ब्राह्मण हूँ और हमारी प्राइमरी शिक्षा इसी लमही से ही शुरू हुई। अच्छा। तो बचपन से ही जो है कि मैं प्रेमचंद जी के जो है कि कहानियों को, यहाँ पर नाटक नुक्कड़ होता था या जयंती मनाई जाती थी, पुण्यतिथि मनाई जाती थी, तो मैं उसको देखता था, देखने में शामिल भी होता था। बस जब मैं कुछ बड़ा हुआ, स्टूडेंट लाइफ हुआ या पढ़ाई जब छोड़े हम, तो आकर के जयंती में शामिल होते थे, तो लोग कहे कि आप भी वहाँ पर आइए। हमारे पास एक ट्रैक्टर था, सामान वामान ला करके जो है यहाँ पर कुर्सी लाना, टेंट लगवाना, तो सारा कार्य करते थे। फिर लोग कहे कि आप जो है कुछ प्रेमचंद पर बोलिए। तो पहले तो हमको लगा कि मैं बोलूँगा क्या है, तो पहले थोड़ा शब्द लोगों का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद प्रेमचंद के विचारों से जुड़ करके जो है लोगों को लगने के लिए कहा। लेकिन फिर जब हम प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ना शुरू किया, तो लगा कि जो है कि मैं प्रेमचंद जी का जो है एक पाठक नहीं, बल्कि मैं तो खुद एक पात्र हूँ। मैं भी जो है एक पात्र हूँ, आप भी एक पात्र है। कोई भी अगर प्रेमचंद की कहानी पढ़ता है तो लगता है कि प्रेमचंद की कहानियों से वह अछूता नहीं है। तो प्रेमचंद जी हमारे बड़े प्रिय पाठक जो है कि बने। मैं इनकी कहानियों को जो है कि कोई प्रचार प्रसार नहीं करने लगा, बल्कि मैं उसको करके समाज में जो है कि दिखाने लगा। आज एक सेवक के रूप में आपके सामने दिखलाई पड़ रहा हूँ। नहीं, आप जो कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बट मैं ये बताना चाहूँगा, मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर में मैंने कई मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर नाटक, उनकी कहानियों के नाटक देखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग इनको भूल गए हैं या उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है। जो जिनको पढ़ना है, जो हिंदुस्तान साहित्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो मुंशी प्रेमचंद भगवान से कम नहीं। प्रेमचंद जी के साहित्य को पढ़ करके आनंद लेना, उनसे पढ़ करके पीड़ित होना, पीड़ित हो करके समाज में उसका मदद करना, ये जो तो बड़ी बात हो जाती है। आज मैं जो है कि प्रेमचंद जी की कहानियों को पढ़ा, तो हमने सोचा कि प्रेमचंद जी इस कहानी को लिखे क्यों है? क्या मैं इससे पीड़ित हूँ? जरूर हूँ। मैं भी उस जो है कि उससे, उस समस्याओं से जो है पीड़ित हूँ। तो उस समस्या को मैं जो है लोगों के बीच में जो है कि दर्दों में शामिल होता हूँ। उन जो है शोषित हैं, उपेक्षित हैं, दवा के अभाव में, खून के अभाव में, जो कि जो भी यहाँ पर हमसे जो है कार्य होता है वह मैं करता हूँ। मैं यहाँ लमही से भी ऐसे लोग भी जो है कि हुए हैं जो कि दवा के अभाव में दम तोड़ने वाले थे, खून के अभाव में दम तोड़ने वाले थे। हम लोग अपनी संस्था की तरफ से जो है उनको दवा का भी इंतजाम किए,
खून का इंतजाम किए, आज वो अपने बाल बच्चों में आकर के जो है खुशहाली से रहते। तो वो जो है पैसे की जो है कमाई से अच्छा हमको जो है कि यह कमाई लगी कि कम से कम एक आदमी की जो है कि ज़िंदगी बचाने से कई जिंदगियां तो बच गई। नहीं तो डॉक्टर तो जवाब दे चुके थे कि यहाँ से जो है ले जाइए, आप कभी BHU ले जाइए। तो हम लोग जो है वहाँ पर पहुँचे, उसका हाल चालिए पता लगा भैया हम लोग खून हमारे पास नहीं है, जहाँ खाने के लिए नहीं तो हम लोग खून कहाँ से दे सकते हैं। तो उनको खून का इंतजाम करके हमने ये व्यवस्था किया। आज कोई जो है बुढ़िया है, कोई असहाय है, उपेक्षित है, उसको दवा का अभाव है, खटिया पर जो है वो परेशान है बेचारा, दवा के लिए नहीं जा सकता। हम पता करते हैं, अगर ऐसा कोई है तो उसके लिए जो है दवा का इंतजाम करके उसको घर तक पहुँचाते हैं। और जो है तो उसको जो है कि हम लोग कहते हैं कि कम से कम वो प्राथमिकी से परेशान होकर के दम न तोड़ने पावे। अच्छा, आप ये जयपुर में जैसे आप अगर आप लिटरेचर फेस्ट होता है, अगर आप जानते हैं तो पेपर में पढ़ा होगा अभी, जैसे सलमान खुर्शीद की मेला होता है ना वहाँ पे। अच्छा, ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी लेखक लोग होते हैं, हाँ, इंडिया के भी होते हैं, जो वो लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। हाँ, अच्छा, और साहित्य के ऊपर वहाँ पे डिस्कशन चलता है। हाँ जी। तो आपको इस बारे में पता है ऐसा कुछ होता है? नहीं हमको तो नहीं पता है सर। अच्छा, हाँ, तो ऐसा मतलब मैं गया था इस बार, तो वहाँ पे मतलब पूरे दुनिया के लोग आते हैं, तो मतलब मैं यही सोच रहा था कि इधर मुंशी प्रेमचंद जी कहाँ हैं, लोग भूल गए हैं शायद उनको। अब तो हमारे यहाँ तो साहित्यकार लोग बहुत हैं, साहित्य हाँ, प्रेमी बहुत हैं। हाँ, अब वो लोग जाते हैं कि नहीं, लेकिन तो यहाँ से तो जो है जी। हम तो नहीं कोई गया है। और नहीं, अगर आपको बुलाया जाए तो आप नहीं बिल्कुल, मैं तो बड़े शौक से जाऊंगा हाँ, कि कम से कम जो है कि हिंदी साहित्य का महत्व हाँ, होता क्या है, यहाँ चर्चा हो रही है। जी। तो जो है कम से कम वहाँ प्रेमचंद जी की चर्चा हो, प्रेम जी के साहित्यों की चर्चा हो और साहित्य का महत्व की चर्चा हो। तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा कि हमारे वहाँ विद्वत जी, लोग रहेंगे, हमसे जी, वरिष्ठ लोग जी, रहेंगे, जी। तो हमको सुनने के लिए तो मिलेगा जी। एक साहित्य का महत्व क्या है, लोग जागे, एक जागरूकता की बात तो वहाँ होती है। तो हमको बड़ी खुशी होगी। अभी इलाहाबाद में हम गए थे, अच्छा, तो वहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्र में साहित्य का महत्व, उस पर जो है एक हाँ, अपना लाइब्रेरी भी खोले बेचारे। अच्छा, हमको बुलाए गए थे। अच्छा, तो वहाँ पर आने के लिए तमाम अधिकारी लोग भी आए थे, साहित्यकार भी आए थे। और लेकिन लोग जितना गर्व से या जितना आश्चर्य से हमको देख रहे थे, लोग नहीं देख रहे थे। एक लमही गांव से, हाँ, जहाँ से कि जो है कि हमारे भारतवर्ष का असली किसी ने परिचय कराया तो प्रेमचंद जी ने। अगर हमारे भारतवर्ष का अगर असली दर्शन अगर किसी ने कराया तो प्रेमचंद, और सबसे अच्छा जो अगर दर्शन अगर होता है तो प्रेमचंद के साहित्यों से। तो वहाँ से अगर कोई आया है तो वह गांव कैसा है, अब कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं, ये लोग जो है कि वहाँ जानना चाहे। हमारे बातों से जो है कि वहाँ रूबरू है, लोगों को लगा कि आज प्रेमचंद जी के विचारों को, प्रेमचंद जी के साहित्यों को बिल्कुल लगता है कि सोई हुई थी, आकर के दूबे जी ने यहाँ जगा दिया। तो वो चीज़ें वहाँ पर जो है कि जाकर के हमने प्रेमचंद के विचारों को, आज प्रेमचंद के गांव लमही को, कि जो है प्रेमचंद जी ने केवल लमही को ही लमही नहीं समझा, लमही को ही सुधारने की नहीं कोशिश किया, बल्कि यहाँ से बुनियाद डाल करके पूरे विश्व को यहाँ की कहानियों से जो है संदेश दिया और सुधारने की कोशिश की। तो आज के अगर आज के बारे में अगर आपको मैं पूछूं, जैसे किस लेखक को आप पढ़ते हैं या कौन? ऐसा पढ़ने के लिए तो जो है अपने बचपन से लेकर के जब तक शिक्षा जगत में था, तो इसको तैयार कर लेना, इनको तैयार करना, तो उस समय तो यह शौक था कि मैं इनको तैयार कर लूँ तो मैं पास हो जाऊंगा। हाँ, हाँ, वो तो पढ़ने के लिए पढ़ते थे, वो तो पढ़ने के लिए था। लेकिन आज वास्तव में अगर किस कहानी को पढ़ना चाहिए, कैसी कहानी पढ़नी चाहिए, किसे सीख मिलेगी, किसे एक मार्गदर्शन मिलेगा, तो जो है कि लगता है कि हमको प्रेमचंद से बढ़ करके कोई साहित्यकार हमको दिखलाई नहीं पड़ता। अच्छा, आज के मुकाबले में हाँ, कोई हमने भी पढ़ने नहीं? के लिए इनको शरद बाबू को भी पढ़ा है। अच्छा, उनकी भी कहानियां अच्छी हैं, ये बात नहीं, सीख के लिए भी है। लेकिन तो आज लगता है कि मैं शायद प्रेमचंद के गांव में हूँ, एक देहात का रहने वाला हूँ, तो देहाती भाषा जो है कि प्रेमचंद जी का जो पकड़ हमारे भारतवर्ष के पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है, जितना गवई भाषा की पकड़ मुंशी प्रेमचंद जी भाषाओं पर है, शायद इतना किसी साहित्यकार का उस भाषा पर न हो। कि आज भी ट्रांसलेट करने के लिए प्रेमचंद जी की भाषा जाती कि इसका मतलब क्या हुआ, ये तो देहाती भाषा में लिख गया, तो उसका जो कि मतलब क्या हुआ। आज जो है कि गुल्ली डंडा में है तो गुल्ली डंडा में सीधे लिख दिया है कि तू हमें पदौली हुआ तो हम पात के जाएगी पड़ी। तो ऐसे जो है कि शब्द लिख देते लोग, शहर वाले पढ़ेंगे तो कहेंगे ये कौन सा शब्द लिख दिए हैं, तो थोड़ा सा घिरा करेंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं समझते। ये हम लोगों की देहाती भाषा है। तो कुछ ऐसी भाषाएं प्रेमचंद ने अपने साहित्य में डाला है जो कि बिल्कुल जमीनी है, बुनियादी है, तो उसको लोग नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग समझ जाते हैं
तो अब हम लोगों को जितने समझ आता है हम लोग को बड़ा आनंद आता है कि देखो हाँ। प्रेमचंद जी ने ये शब्द डाला है, वो शब्द डाला है, तो बड़ा अच्छा लगता है। हम लोगों को अगर दूसरा कोई समझना चाहता है तो हम लोग तो जानते हैं उस भाषा को उनके तरीके से हम लोग बताते भी हैं कि इसका ये मतलब है प्रेमचंद जी इस माध्यम से ये चीज़ कहना चाहते हैं। तो बताने में बड़ा आनंद भी आता है, कष्ट भी होता है, खुशी भी होती है, कभी कभी तो हमारी आंखें भी गीली हो जाती हैं कि प्रेमचंद जी ने ऐसी कहानी को जान कैसे गए। ये तो मैंने मनोवैज्ञानिक थे, हमारे भीतर की कहानी कैसे जाएगी, जबकि जानवरों से लेकर इंसान तक की जो है कि प्रेमचंद जी ने लिखा। कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, दोबलों की कथा, ये सब जो है कि जानवरों की भी पीड़ा को प्रेमचंद जी ने जाना, उनकी भाषाओं को समझा और उन्होंने जो है कि हीरा मोती की कहानी लिख दिया। तो बच्चों की भी प्रेमचंद जी तमाम बाल साहित्य जो है कि लिखे हैं, आपका जो है ईदगाह लिखे हैं, जो है बच्चे के माध्यम से जो है लोगों को समझाने की कोशिश किया है। तो ऐसे जो है प्रेमचंद जी को लगता है कि ये बिल्कुल जमीनी भाषा, गाँवी भाषा हम लोगों को समझने में बिल्कुल आसानी होती है, उसको हम लोग समझते हैं, अमल करते हैं, उसी तरीके से जो है लोगों को जो है कि बताते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। हंसावली मतलब इनके पूरे परिवार